तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बियर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, यानी कि आप ब्रेवरी प्लांट जो है कंप्लीट सेटअप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे और इसमें जो है आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ये सारे डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप बियर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी तरह से कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखो, किसी भी प्लांट को सेटअप करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको मार्केट साइज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मार्केट साइज के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि उस कैटेगरी का जो बिजनेस है वो कितने दिन तक जो है मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। तो ये जो है एक एवरग्रीन बिजनेस है और काफी ज्यादा जो है पैसा भर भर के इसमें मिलने वाला है। तो अगर मार्केट साइज की अगर बात करें, अभी 2024 में जो इसका मार्केट साइज है ये 45,000 प्लस करोड़ का मार्केट साइज है और ये हर एक साल जो है 6 से 8% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर स्कोप की बात करें तो ये जो है आंकड़ा 2028 तक जो है 60,000 प्लस करोड़ का मार्केट बनाने वाली है। इसके साथ साथ जो है अभी के समय में क्राफ्ट बियर और प्रीमियम बियर का जो है ना काफी ज्यादा क्रेज है और ये जो है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, यानी कि इसका भी डिमांड जो है पूरी तरह से जो है बढ़ते ही जा रहा है। तो इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, रिक्वायरमेंट में आपको 2 एरिया लगने वाला है। एरिया जो है कम से कम आपको 3,000 से लेकर 35,000 स्क्वायर मीटर आपको लगेगा। मैंने स्क्वायर मीटर की बात की है, स्क्वायर फीट की नहीं बात की है ना। अब ये एरिया जो है आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ले सकते हो। तो अगर आपका ये लैंड जो है यहाँ पे 2 से 3 करोड़ का हो सकता है और उस पर बिल्डिंग जो है आपको स्थापित करना पड़ेगा, यानी कि बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी जो है आपको लमसम जो है 2 करोड़ का आ जाएगा। ये पूरा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाले हैं ना। तो यानी कि लैंड के लिए तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2 से 3 करोड़ और यहाँ जो बिल्डिंग उस पर पूरा बनेगी, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा उस पर भी आपका 2 करोड़ का लमसम आपका अमाउंट लगने वाला है। इसके बाद जो है आपको स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो स्किल मैन पावर जो है आप वैसे जगह ही प्लांट सेटअप करना जहां पे जो है स्किल मैन पावर इजिली आपको मिल सके और आपको इसके साथ साथ जो है मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बियर के बारे में, यानी कि जितने भी ब्रेवरी की मार्केट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है आप इस मार्केट में टिक पाओगे। देखो, अभी के समय में अगर मेजर प्लेयर की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे किंगफिशर जो है यहाँ पे मेजर प्लेयर है इसमें। इसके अलावा जो है बुडवेशर है और कार्ल्सबर्ग है जिसका टुबोर का आता है, फिर बीरा 91 है। ऐसे बहुत सारे जो है कंपनी है जो कि अपना ब्रांड से जो है बियर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि तभी जो है आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे और उसी के हिसाब से जो है आप मार्केट में एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से लीगल लाइसेंस लगने वाले हैं और उस लाइसेंस को लेने के लिए कितना आपको अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। अगर लीगल लाइसेंस बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। आप प्रोप्राइटरशिप हो गया, LLP हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, 1% कंपनी, आप कोई भी कंपनी बना के जो है आप अपने इस बियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है। फिर भी एक एवरेज जो है 20,000 रुपये आप कॉस्टिंग लेके यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। इसके बाद जो है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में जो है आपको 25,000 रुपये यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। GST में जो है आपको 15 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर GST बनाने तो बहुत कुछ पैसा नहीं लगता, फिर आपने यहाँ पे क्यों लिखा। देखो, जब आप प्लांट ओपन कर रहे हो ना तो वहाँ पे ऑफिसर को पता चलता है कि आप ये प्लांट ओपन करने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे जो है ना आपको अनऑफिशियल चार्ज जो है आपसे डिमांड करेंगे, तभी वो आपका अप्रूव करेंगे। यहाँ पे एक हार्डकोक प्लांट था, उसका अप्रूवल करने के लिए 15,000 रुपये लिया, क्योंकि उसको पता है सारा पेपर ओके, फिर भी वो 15,000 रुपये लिया क्योंकि इन फ्यूचर उसको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली GST लेने के बाद, है ना। तो इसलिए देने पड़ते हैं। इसके बाद जो फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई लाइसेंस जो है आपको 25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। BIS जो है आपको यहाँ पे 3865 के अंदर लेना पड़ेगा, जिससे 5 लाख रुपये आपको खर्च होने वाला है। GST रजिस्ट्रेशन तो मैंने बता ही दिया। फैक्ट्री लाइसेंस जो है आपको 2.5 लाख रुपये खर्चा होने वाला है। अब यहाँ पे 2.5 लाख कैसे होगा? देखो, पहले आपको बिल्डिंग अप्रूवल प्लान जो है अप्रूव करवाना पड़ता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर से। उसके बाद जब प्लान आपका अप्रूवल हो जाएगा, देन उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन होता है फैक्ट्री लाइसेंस में। फैक्ट्री लाइसेंस का जो अनऑफिशियल चार्ज है वो 1 से 1.5 लाख रुपया है, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको उसका एप्लीकेशन फी आपको अलग से देना पड़ेगा और जो बिल्डिंग अप्रूवल प्लान है उसमें तो आपको अलग से देना ही पड़ेगा, यानी सभी को मिला के जो है आपका 2.5 लाख रुपये खर्चा होने वाला है। इसके बाद जो फायर NOC आपको लेना पड़ेगा, उसमें 1 लाख का लमसम खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एडवाइजरी भी जारी होता है। एडवाइजरी जारी होने के बाद जो है फाइनल उसका जो NOC इशू किया जाता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल लाइसेंस आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें जो आपका लाइसेंस है अप्रोक्सीमेट 100 किलोवाट का आपको लेना पड़ेगा। आपको सेपरेट ट्रांसफार्मर सेटअप किया जाएगा आपके फैक्ट्री के बाहर में और उसी से आपको जो है कनेक्शन दिया
जाएगा। तो जितने भी वहाँ पे इंटीग्रेटेड किए जाएंगे, जितने भी लाइन के पोल हो गए या वायर लगेगा, उसका सारा खर्चा आप ही से लिया जाता है। 10-15 लाख रुपए सिर्फ इसी में जाने वाला। और इंडस्ट्रियल का लाइन लेना झारखंड में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें 10 से 15 लाख रुपए आपको इलेक्ट्रिकल में खर्च होने वाला है। एक्साइज लाइसेंस के बाद जो है आपको लेना पड़ेगा। देखो एक्साइज लाइसेंस में जो है आपका 50 से 1 करोड़ मैंने रख दिया। देखो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो भाई, एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ पे हेवली जो है ना आपको पकड़ के बैठेगी कि भाई आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठेगी कि उनको कुछ पैसा मोटा मिलने वाला है। 25 लाख भी हो सकता है कि आपसे डिमांड कर सके, 50 लाख भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो 1 करोड़ भी डिमांड करे। वो डिपेंड करेगा कि आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से आप करोगे, कितना बड़ा फैक्ट्री आप सेटअप करने जा रहे हो, है ना। ये स्टेट डिपेंडेंट मैं छोड़ता हूँ, हर एक स्टेट का अलग अलग ऑफिसर का चार्ज है भाई। मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, बस एक आकलन दे रहा हूँ कि आपको इतना खर्च होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो भी आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे उनसे आपको जो है सीटीओ दोनों लेना पड़ेगा। 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, ठीक है। लोकल म्युनिसिपल लाइसेंस एक लेने पड़ेंगे, तो वो भी जो है आपको वहाँ पे 50,000 रुपये लेके चलना पड़ेगा। और इसके अलावा शॉप एक्ट का लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, है ना, वो ले लीजिएगा। यानी कि टोटल लाइसेंस लेने में आपको खर्चा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि आप कौन कौन से रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, उसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है। देखो इसका जो मेजर रॉ मटेरियल है ना, इसको बोलते हैं माल्टेड बार्ली, है ना। तो बार्ली ही इसका जो है मेजर रॉ मटेरियल है। बाकी जो है उसको एक एडिटिव टाइप से जो है आप कंसीडर कर सकते हो। तो बार्ली का भी रेट जो है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से अभी मार्केट में चल रहा है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। इसके अलावा हॉप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हॉप्स जो है 25 रुपये पर केजी चल रहा है। इसके अलावा जो है ईस्ट जो है इसमें मिलाए जाते हैं, ईस्ट का भी अलग प्राइस है। इसके बाद जो है वाटर का यूज़ किया जाएगा। जब बार्ली को जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद जो है उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे आपको 1000 लीटर पर डे का जो कंजप्शन होगा। देन इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे शुगर और कुछ एडिटिव जो है आपको मिलाने पड़ेंगे। उसमें जो है आपको 45 रुपये पर केजी का जो है आपको कॉस्टिंग जाएगा। बोतल में जो है आपको 10 रुपये पर बोतल आपका कॉस्टिंग जा सकता है। इसके बाद जो है आपका कैपिंग एंड लेबलिंग में जो है आपका यहाँ पे 2 रुपये का खर्च होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछोगे सर कि एक बोतल बनाने में टोटल रॉ मटेरियल कितना खर्च आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई कर दूँ कि आपका जो है एक बोतल बनाने में रॉ मटेरियल का खर्चा आता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो गया क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या रॉ मटेरियल लगने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कौन कौन से मशीन लगेंगे और उसका भी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो वो यहाँ पे जो सबसे पहला मशीन है आपको माइलिंग मशीन लगेगा। इसमें जो है आपको 10 लाख रुपए खर्च होगा। अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, डिपेंड करेगा किस तरह का वेरिएंट का मशीन परचेस करते हो। इसके बाद जो है मेशिंग यूनिट लगेगा जिसमें आपको 20 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन टैंक आपको लेने पड़ेंगे जिसमें 30 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा। फिल्ट्रेशन यूनिट जो है आपको 10 लाख का खर्चा आ जाएगा। बोतलिंग केपिंग मशीन जो है आपको 20 लाख तक खर्च आ जाएंगे। कूलिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट आपको लेना पड़ेगा जिसमें आपको 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर टोटल मशीनरी की बात करें करोड़ रुपये आपको यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। अगर आपको पूरा मशीन यहाँ पे क्लियर है तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट को पूरा बाइफरकेट करके समझेंगे यहाँ पे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग आता है। तो याद रखना जो लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको लैंड परचेस करने में 2 से 3 करोड़ रुपये लगेगा और जो आपका बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके ऊपर में तो उसमें आपका 2 करोड़ तक आपका जा सकता है। अप्रॉक्सीमेट जो है 5 लाख का आपका खर्चा होने वाला है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका 4 से 5 करोड़ रुपये खर्चा आने वाला है। इसके जो है मशीनरी जो आप परचेस करोगे उसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगेगा। वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगने वाला है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में जो है आपका 1 करोड़ रुपए खर्चा होगा। लाइसेंस अप्रूवल लेने में आपका 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होगा। इसको जो है मिसलिनियस खर्च जो है 50 लाख रुपए हम लोग यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इस प्लान को पूरा सेटअप करने में जो इन्वेस्टमेंट है आपका करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। देखो ये मैंने इन्वेस्टमेंट का बताया। इसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो है ना आपको अप्रूवल में खर्चा होता है। कैसे खर्चा होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे समझ लो कि टोटल इन्वेस्टमेंट 8 से 10 करोड़ है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो बियर फैक्ट्री है तो उसमें बियर किस तरह से बनती है। तो देखो जो बियर फैक्ट्री है उसका जो मेजर रॉ मटेरियल ना वो बार्ली होता है। तो सबसे पहला जो है माल्टिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? माल्टिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है जो बार्ली होता है ना, बार्ली को 3 दिन तक पानी में सोक किया जाता है। ठीक है, सोक करने के बाद जो है 3 दिन के बाद क्या होगा उसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद फ्लोर पे पूरा जो है उसको स्प्रेड किया जाता है। फ्लोर पे पूरा स्प्रेड करने के बाद जो है उसको छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन तक। उसमें क्या होता है ना स्प्रॉट्स हो जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो है जर्मिनेशन हो जाता है उसका। तो जैसे देखते हो ना कि जो आपका ग्रीन मूंग होता है, ग्रीन मूंग को रात को भिगो के रखते हो तो उसमें आप देखते हो कि वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह से बार्ली को अंकुरित किया जाता है ना। देन उसके बाद क्या होता है जो आपका अंकुरित बार्ली होता है ना उसको हम लोग हीट करते हैं। हीट किस लिए करते हैं? रोस्ट करने के लिए करेंगे। तो उसको 205 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जो है रोस्ट करते हैं। उसको रोस्ट तब तक करते हैं जिस तरह का हम लोग को कलर चाहिए बियर का। अगर ज़्यादा डार्किश चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग उसको हीट देना पड़ता है और उतने मिनट के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना उस मशीन के जो आपका पीएलसी रहता है उसमें लिखा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको हीट करते हैं। जब वहाँ पे पूरी तरह से बार्ली जो है रोस्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसको निकालते हैं। निकालने के बाद क्या होता है ना उसको हम लोग माइलिंग मशीन में डालते हैं जहाँ पे उसको पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको क्या करते हैं उसमें वाटर ऐड करते हैं।
वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है ना, हम लोग उसको 3 से 6 घंटा 65 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। हीट की वजह से क्या होता है, जो एंजाइम है ना वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। इसके बाद जो कुक माल्टोस होता है उसको मेशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पे उसको जो है अलग किया जाता है। क्या अलग किया जाता है, वहां पे जो उसका लिक्विड है उसको अलग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, उसका जो सॉलिड जो वेस्ट रहता है उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, तो उसमें गर्म वाटर मिलाया जाता है ताकि जितना भी है मटेरियल सारा निकल जाए। तो सॉलिड वेस्ट जब बाहर निकलता है तो उसको भी जो है हम लोग एनिमल जो फीड होता है ना, यानी कैटल फीड जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। यानी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाद में जो है आपको यहाँ पे रेवेन्यू देने वाला है ना, तो वो भी बर्बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने जो लिक्विड निकाला तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट, WORT, वॉट बोलते हैं। तो उस वॉट लिक्विड को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए डालेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो है फाइनली पूरा तरह से जो है लिक्विड निकल जाता है। निकलने के बाद उसको हम लोग ब्रीवरिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। ब्रीवरिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम लोग उसको एक अलग स्टेनलेस स्टील में जो है लिक्विड को डालते हैं, वहां पे हम लोग हॉप और शुगर जो है ऐड करते हैं, है ना। तो ऐड करने के बाद जो है उसको हम लोग 2 से 3 घंटे तक जो है हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जहां पे उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, वहां पे बीटर टेस्ट उसमें आ जाता है। किसमें, बियर में। उसके बाद जो हम लोग कूलिंग एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। जो आपका वोट होता है उसको हम लोग कूल्ड करते हैं और उसमें ईस्ट हम लोग ऐड करते हैं, है ना। ईस्ट ऐड करते हैं ताकि उसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आगे भेज सके। देन इसके बाद जो है मैच्योरिंग एंड एजिंग प्रोसेस हम लोग गुजारते हैं। देखो मैच्योरिंग एंड एजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो बियर है उसको हम लोग कूल टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, कूल टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं 15 से 21 दिनों तक, ताकि उसमें जो है एक फ्लेवर डेवलप हो जाए। देन इसके बाद हम लोग उसका फिल्ट्रेशन एंड पेस्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं, जहां पे जितने भी इंप्योरिटीज रहते हैं जो बियर में, वो सारे इंप्योरिटीज को निकाले जाते हैं। इसके बाद जो है उसको फर्दर फर्मेंटेशन से भी प्रिवेंट हम लोग करते हैं पेस्चराइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद जो है कार्बोनाइजेशन किया जाता है। कार्बोनाइजेशन में जो है हम लोग CO2 ऐड करते हैं ताकि उसका फीस हो सके। देन इसके बाद जो है हम लोग पैकेजिंग उसको करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बोतल, है ना। तो यही सारा प्रोसेस है जो आपका बियर फैक्ट्री में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लियर है बियर का, तो अब लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। देखो प्रॉफिट यहाँ बताने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक बोतल को तैयार करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। 650 ml का एक बोतल का हम लोग यहाँ पे साइज कंसीडर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं और 1500 बोतल पर डे का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं पूरा क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि रॉ मटेरियल जो आपका लगेगा 650 ml बोतल बनाने के लिए 30 से 40 रुपये आपका रॉ मटेरियल लगेगा, पैकेजिंग लेवलिंग में 5 रुपया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेबर में 5 रुपया, ओवरहेड एक्सपेंस 5 रुपया, और यहाँ पे टैक्सेस 10 रुपया। यानी कि 650 ml का बोतल बनाने में 55 रुपया आपका खर्च आने वाला है। कितना आने वाला है, 55 रुपये खर्च आने वाला है, ठीक है। तो आपको एक बोतल का प्राइस क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग 55 बोतल का प्राइस निकाल सकते हैं। तो 55 बोतलों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपका 82,500 रुपया आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखो बात करें तो एक बोतल में 55 रुपये लग रहा था, इसी 55 रुपये का जो बोतल आपका एक बनेगा उसको मार्केट में यानी कि होलसेलर को आप 95 से 100 रुपये में बेच सकते हो, जिसका MRP 250 से 300 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर बोतल में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर 55 रुपये कॉस्ट आपका गिर रहा है और 95 रुपये में आप सेल कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग का एक बोतल बच रहा है, तो 40 रुपये बच रहा है एक बोतल पे, तो 1500 बोतल कितना हो जाएगा। तो मंथली प्रॉफिट बात करें तो रुपया। क्लियरिफाई हो गया। ये जो प्रॉफिट है इसमें मैंने आपका जो बोतल बनने का जो कॉस्टिंग है, जो भी उसमें एक्सपेंसेस आएगा वो सारा कंसिडर किया, और आपका जो ऑफिशियल स्टाफ रहेंगे उसका सैलरी नहीं काउंट किया है। इसके साथ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अदर्स यूज होगा उसका भी यूज यहाँ पे काउंट नहीं किया। आपका जो बैंक का लोन EMI जाएगा उसका इंक्लूड नहीं किया। ये सारे का जो है आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए जिसमें लोन EMI है, 5 लाख लिखा है मैंने। 5 लाख नहीं भी लिख तो यार आप यहाँ पे 8 लाख कंसिडर कर लो, फिर भी यहाँ पे नेट जो मंथली प्रॉफिट कितना आएगा पे आपका आएगा 18 लाख महीने का। उसमें से आप 8 लाख माइनस को यहाँ पे बचेगा 10 लाख रुपए आप यहाँ पे तो आपका एनुअल जो प्रॉफिट है होता है बियर फैक्ट्री स्लिप। याद रखना जो मैं आपको बता रहा प्रॉफिट ये डिपेंड करेगा लोकेशन टू लोकेशन, ये वेरी भी कर सकता है, बट एक मैंने आकलन दिया है कि कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो अगर आप 8 से 10 करोड़ पे लगाते हो और एनुअल प्रॉफिट आप से लेके एक कमाते हो, तो इसका ROI क्या होगा वो आप खुद से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे तो प्रोडक्ट बना दियो, यानी कि आपने यहाँ बियर बना दिया, अब उस बियर को बेचोगे कहाँ,
आपको पता है किसी भी स्टेट में आपको बियर बेचना है तो पहले वहां पे स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट आ जाता है बीच में, जिससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बिना परमिशन से आप बेच नहीं सकते हो। तो वो आपसे अलग से परमिशन के लिए घूस लेगा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए घूस तो लेगा ही लेगा। उसके बिना तो आपका कुछ भी वहां पे क्लियर नहीं करके देगा। तो पहले आप सर्च करो कि कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा बियर कंजप्शन करता है, वैसे स्टेट में ही एंटर करो ताकि वहाँ से रेवेन्यू आपका ज़्यादा आए और उस रेवेन्यू को आप रोटेशन करके अलग अलग स्टेट में परमिशन आप ले सको। ठीक है, तो याद रखना पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट एक्साइज लाइसेंस के लिए, जिसमें आपका 10 से 20 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, 25 लाख तक भी जाता है। फिर उस स्टेट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको माल किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देना तो पड़ेगा, तभी तो गवर्नमेंट उस डिस्ट्रीब्यूटर से माल परचेस करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा आने वाला है। फिर उसके बाद जो है आपको रिटेल सेल्फ प्लेसमेंट में जो है आपका कॉस्टिंग आपका 5 से 10 लाख रुपए जाएगा। ब्रांड रजिस्ट्रेशन फी आपको देना पड़ेगा, वहां पे 2 से 5 लाख रुपए जाने वाला है। तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्च है जो गवर्नमेंट टाइप और मार्केटिंग में यूज करना है आपको, है ना। अब मार्केटिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे मेनली आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कैंपेन चला सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, इवेंट स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, इन स्टोर प्रमोशन कर सकते हो। इसके अलावा जो है बहुत सारे बार पब्स होते हैं, उनसे टाइप कर सकते हो, आप वहाँ डायरेक्टली माल दे सकते हो। तो ये सारे जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि आपको यूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं तो अगर आप कोई भी प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्च करो जिसमें आपका कोई रिसेशन ना है, जिसका डिमांड हमेशा रहे, तो बियर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको पूरे 12 महीना कमाई होने वाला है। बट याद रखना कि इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं लीगल कंप्लाइंसेस के। लीगल कंप्लाइंसेस मिस होंगे तो ह्यूज पेनल्टी लगेगी आप पे। तो कोशिश करना पहले पूरे लाइसेंस को क्लियर करना, उसके बाद ही स्टार्ट करना। प्लांट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लीगल वे में चलना सबसे बड़ी बात होती है। और इसका लीगल लाइसेंस को लेने के लिए लीगल कंप्लाइंस को पूरा करते करते ना आप थक जाओगे, आपको लगेगा ऐसा कि यार बेकार इस बिजनेस में आ गया, मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप पूरी तरह से स्ट्रांग है पेपर से और आप पूरी तरह से पेपर बना सकते हो तभी एंटर करो। मार्केट काफी बड़ा है और पोटेंशियल भी है इसमें काफी ज्यादा। याद रखना जिस बिजनेस को स्टार्ट करने में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़े तो उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। तो कोशिश करना कि इस बिजनेस को कभी भी सेटअप करो तो पूरी तरह से प्री प्लान हो जाओ, तभी जो है आप इसको सेटअप करो, उसके बाद ही आप इस बिजनेस में सक्सेस कर पाओगे। तो कमेंट करना वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आप लोग देख ही रहोगे। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।